गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम एप्लीकेशंस की सीरीज़ में एक और एप्लीकेशन बहुत ही सरल और सीमित शब्दों में लिखना सीखेंगे। आज की जो एप्लीकेशन है ये है बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक बैंक से बुक्स इशू करने के लिए ये है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। Write an application to the principal of your school to issue you books from the book bank। यानी आपके प्राचार्य को आप एक एप्लीकेशन लिखें किस बाबत, टू इशू यू, आपको बुक्स इशू करने के लिए, और कहाँ से, जो स्कूल का बुक बैंक होता है वहाँ से। और आगे लिखा है कि यू आर अंजलि शुक्ला, रीडिंग इन क्लास 12th A इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। और आपका यहाँ पर परिचय दिया गया है कि आप हैं अंजलि शुक्ला, रीडिंग इन क्लास 12th A, क्लास 12th A की में आप पढ़ रही हैं, और आप कहाँ पढ़ रही हैं, इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। आप दमोह एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही हैं। तो ये है क्वेश्चन, यानी कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, और आपके प्रिंसिपल कौन होंगे, किस विद्यालय के होंगे, ये होंगे गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह के। और जो एप्लीकेशन लिखेगा वो कौन होगा, वो होंगी अंजलि शुक्ला। तो जो क्वेश्चन में आपकी जो आइडेंटिटी दी हुई है वही आपको एप्लीकेशन में यूज़ करना है। तो आइए लिखते हैं हम इसका उत्तर। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। यानी हम, जैसा कि क्वेश्चन है उसके अनुरूप यहाँ पर हमने लिखा कि टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कई बार मिस्टेक कर देते हैं और PAL के स्थान पर PLE लिख देते हैं, जो कि यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो जैसा कि यहाँ स्पेलिंग दी हुई है उसी का आप यूज़ करें। तो टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह, ये हमने एड्रेस किया। डेट, जैसा कि आज 23 दिसंबर 2025 है, पर जिस डेट को भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे वही डेट आपको डालना चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं, बॉडी पे आते हैं। सर ऑब्लिक मैडम, आप केवल सर लिख सकते हैं या मैडम लिख सकते हैं। अगर कंफर्म हो कि प्रिंसिपल मेल है तो सर ही लिखें, और फीमेल है तो मैडम ही लिखें। I beg to say that I am a regular student of your school in class 12th A। अब बॉडी में हम आए और हमने लिखा I beg। पहले भी मैंने आपको यहाँ इस बात को पॉइंट आउट किया था कि ये जो बैग है BEG, इसको भूल के भी BAG ना लिखें, यानी BAG बैग, यानी आपके स्कूल का बैग हो गया वो बस्ता, है ना। तो ये बैग यानी रिक्वेस्ट करना है। तो आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 12th A। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है वही हमने लिख दिया कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं A की एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ। तो आई बेग टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 12th A। आगे, माई पेरेंट्स आर पुअर। अब यहाँ पे हम ये रीज़न दे सकते हैं कि हम बुक बैंक से चाह रहे हैं, उसके पीछे एक कारण हम दे सकते हैं कि माई पेरेंट्स आर पुअर, मेरे माता पिता गरीब हैं। दे कैन नॉट बाई बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, और दे कैन नॉट बाई
बुक्स फॉर मी, यानी वो मेरे लिए बुक्स खरीद नहीं सकते, यानी कि ओपन मार्केट से। तो ये हमने उसका एक रीज़न दिया, क्या, माई पेरेंट्स आर पुअर, दे कैन नॉट बाई बुक्स फॉर मी, वो मेरे लिए बुक्स नहीं खरीद सकते। बहुत इजी सेंटेंस है। तो नहीं खरीद सकते, इसलिए अब हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमने लिखा काइंडली इशू मी द फॉलोइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। काइंडली या प्लीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं आप, कि मुझे इशू मी यानी मुझे इशू करें, क्या, द फॉलोइंग बुक्स, फॉलोइंग यानी जो नीचे लिखी गई हैं वे पुस्तक मुझे बुक बैंक से इशू करें। अब यहाँ पे आपको आपका जो भी विषय है, जो भी फैकल्टी है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हों तो आपके 10th के सब्जेक्ट की 3-4 विषय लिख सकते हैं या पूरे विषय लिख सकते हैं। 12th के हैं, आप जिस फैकल्टी के भी हैं, चाहे बायो साइंस वाले हों, मैथ साइंस वाले हों, आर्ट वाले हों, कॉमर्स वाले हों, एजी वाले हों, तो आप उसके रिगार्डिंग आप बुक्स का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बायो साइंस के हिसाब से लिखा है कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 करके बुक्स के नाम लिखना है। और बस लास्ट में धन्यवाद दीजिए, थैंक्स, और उसके बाद योर्स ओबीडियंटली। तो यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि योर्स आप लिखें तो YOURS, एस ज़रूर लगाएं, और वो एस के पहले यानी आर के ऊपर कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एपोस्ट्रोफी एस का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो ये योर्स सिंसियरली, जनरली यहाँ गलती करते हैं लोग, या तो एस नहीं लगाते या एस लगाते हैं तो एक उसके पहले कॉमा लगा देते हैं ऊपर, जो कि गलत है। तो इस तरह से शुद्धता भी आपको बनाए रखनी है। योर्स ओबीडियंटली, और नीचे लिखेंगे अंजलि शुक्ला, जैसा कि क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आप अंजलि शुक्ला हैं, 12th A की स्टूडेंट हैं, तो आपने वहाँ लिख दिया अंजलि शुक्ला 12th A। तो इस तरह से ये आपकी एप्लीकेशन हो गई टू इश्यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में आई होगी, और अधिक से अधिक इसको आप लिख कर, क्योंकि राइटिंग जो है वो हमको एग्जैक्ट बनाती है, उसमें एक हमारी हैंड राइटिंग में भी सुधार होता है, स्पीड भी हमारी बढ़ती है, और पढ़ाई के दौरान जब हम लिख के पढ़ते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी अपेक्षाकृत अधिक हमको सपोर्ट करता है। सो थैंक यू वेरी मच। फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।